मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। मतलब गलत टाइम पे अगर मैं गलत बात बोलूंगी तो बात का पतंगड़ तो बनेगा ही ना। नहीं बताइए आप, बनेगा कि नहीं बनेगा? बहस तो होगी ना। तो फिर करे क्या? मतलब पता होता है कि नहीं बोलना है, फिर भी निकल जाती है बातें। इसीलिए लगता है कभी कभी कि हमें ना रिश्तों पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और क्या आपको भी लगता है हमेशा कि मानो किसी आदत की तरह लोगों के साथ आप बहस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हालांकि अपने मन की बात कहना चाह रहे थे बट नहीं कह पा रहे हैं। और जब इतना होने के बाद भी आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है तो और भी बुरा लगता है। वैसे इन सारी परेशानियों का जवाब है आज की ऑडियो बुक समरी में, जिसे बनाया है गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर समरीज को पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूं गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। समरी ऑफ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, हाउ टू डिस्कस व्हाट मैटर्स मोस्ट, जिसे लिखा है डगलस स्टोन, ब्रूस पैटन और शीला हीन ने। और इस समरी की अगर बात करें तो ये समरी आपको सिखाएगी कि आपको बातचीत में कैसे शामिल होना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए और आपको किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस समरी में आप बातचीत करने के लिए जरूरी सारी स्किल्स के बारे में जानेंगे जो आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है और किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट से आपको बचा सकती है। ये पर्सनल रिश्तों से लेकर के फॉर्मल रिश्तों तक हो सकते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो या आपका जीवन साथी हो। इस समरी में आप जानकारी का पता लगाने, किसी दूसरे के बारे में अपने मन से ही कोई वहम ना पालने और दोष न देने से बचने की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप बातों के तीसरे साइड को देखना भी सीखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक अच्छा लिसनर बनने के साथ साथ आप खुद की बात लोगों के सामने रखना भी सीखेंगे। यहाँ पर आप ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो दूसरों को पता है लेकिन शायद आपको नहीं, और उनके अलग अलग ओपिनियन को जानने की अपनी चाहत की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप परेशानियों को सुलझा पाएंगे और मुश्किल लगने वाली बातचीत आप आसानी से कर पाएंगे। किन बातों को और ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है और किन बातों को छोड़ देने की जरूरत है, इन सवालों के जवाब ये समरी आपको दे सकती है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहला कदम है कि बातचीत को सुलझाइए। आप जो कहना चाहते हैं और जो आप कहते हैं उसके बीच का फर्क बातचीत को मुश्किल बनाता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बातचीत करने में परेशानी होती ही है। तो जो बातचीत होती है ना, वो तीन तरीके की होती है। पहली जो हुआ उससे जुड़ी हुई बातचीत, दूसरा आप जो महसूस कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई बातचीत, मतलब भावनाओं की, फीलिंग्स की बातचीत, तीसरा है पहचान की बातचीत, मतलब आइडेंटिटी की बातचीत। तो पहली तरह की बातचीत में किसी डिसएग्रीमेंट के कारण आपके मन में डाउट पैदा हो सकता है। दूसरी तरह की बातचीत में आपकी भावनाओं के बारे में बात की जाती है। आपको डाउट होने लगता है कि आपकी फीलिंग्स सही है या नहीं। आप सोच में पड़ जाते हैं, आपको उन्हें समझना चाहिए या उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तीसरी तरह की बातचीत यानी आइडेंटिटी बातचीत वह होती है जिसमें आप खुद से बात करते हैं। यहाँ आप किसी सिचुएशन के बारे में सोचकर कि वो आपके लिए कितनी जरूरी है यह समझते हैं। ये तीनों तरह की बातचीत काफी चुनौती भरी हो सकती है और आपको इन्हें हैंडल करना आना चाहिए। तो चलिए इन तीनों तरह की बातचीत को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह जैक और माइकल नाम के दो दोस्तों के बीच हो रही एक परेशानी भरी बातचीत की कहानी है। एक दिन माइकल हेल्प मांगने के लिए जैक को कॉल करता है। माइकल को जल्दी ही एक फाइनेंशियल ब्रोशर तैयार करने की जरूरत थी क्योंकि उनके डिजाइनर ने नौकरी छोड़ दी थी। जैक ने माइकल की हेल्प करने के लिए अपना सारा काम छोड़ दिया और अगले दिन ब्रोशर तैयार करने के लिए देर रात तक काम किया। माइकल ने डिजाइन को मंजूरी दे दी और जैक को प्रिंट करने के लिए कहा। जैक ने दोपहर तक वो काम पूरा कर लिया। माइकल के लिए उस रात देर रात तक काम करने के कारण जैक थोड़ा थक गया था। जैसे ही जैक अपने ऑफिस में वापस गया, उसने माइकल का भेजा हुआ एक वॉइस मेल देखा जिसमें कहा गया था कि ब्रोशर में अर्निंग की चार्ट क्लियर नहीं थी और उसे इसे फिर से करने की जरूरत थी। जैक ने उसी वक्त माइकल को फोन किया और उनमें बात होने लगी कि माइकल ने इसे पहले मंजूरी दी थी। बात करते टाइम जैक खुद के साथ एक आइडेंटिटी बातचीत कर रहा था। उसने माइकल की हेल्प करने के लिए अपनी पत्नी के साथ एक डिनर डेट तक कैंसिल कर दी थी और माइकल ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। इस तरह की मूर्खों जैसी गलती करने के लिए जैक खुद पर गुस्सा भी था। उसने ये सब जोर से नहीं कहा, ये सब वो अपने मन में खुद से कह रहा था। और ये आइडेंटिटी बातचीत का एक एग्जाम्पल है।
उसके मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि माइकल ने उसे एक प्रूफ रीडर की तरह देखा था, ना कि एक दोस्त की तरह। एक पल के लिए वो माइकल से लड़ना भी चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये उसकी फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, और ये एक भावनाओं की बातचीत है। माइकल और जैक जिस बात पर सहमत नहीं थे, उसे लेकर उनमें जो बात हुई कि क्या चार्ट में ज्यादा काम करने की जरूरत है या किसे पहले गलती को समझना चाहिए था, तो यह बातचीत के जो हुआ उस पर बातचीत का एग्जाम्पल है। हम इन 3 तरह की बातचीत को हैंडल करने में गलती करते हैं। आपको हमेशा किसी बात को लेकर अपना नजरिया समझाना आना चाहिए। भावनाओं को बताने की और समझने की कोशिश कीजिए और अपना काम सफाई से कीजिए।